हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रहमत खान। तो फाइनली गाइस, आप सबका फिर से एक नई वीडियो पे वेलकम है। तो फ्रेंड्स, अभी तो थोड़ा मॉर्निंग का टाइम है और धूप है। तो अभी क्या हुआ कि एक सब्सक्राइबर मेरे से मिलने आ गया। ऐसा तो कभी हुआ नहीं, इतना सब्सक्राइबर नहीं है जो मेरे से मिलने आते हैं। तो आज ऐसा हो गया, मेरे से कोई मिलने आ गए और इनको कुछ सवाल जवाब भी पूछने थे। तो चलें पूछते हैं, क्या पूछते हैं। और ये है हमारे सब्सक्राइबर। हेलो, नाम क्या है? इकरामुद्दीन खान। हाँ, तो ये मिलने आए मेरे से। तो अभी एक्टिंग से रिलेटेड, ऑडिशन से रिलेटेड कुछ पूछेंगे। और यहाँ पे 2 से 3 दिन यहाँ पे रहने वाले हैं। मैंने यहाँ पे इनको रूम दिला दिया है, तो 2 से 3 दिन यहीं दिल्ली में रुक के ऑडिशन वगैरह देंगे। तो अभी पूछते हैं, क्या पूछते हैं। चलो, मेरा सबसे पहले ये क्वेश्चन है तुमसे कि ऑडिशन क्रैक कैसे करते हैं? कई बार क्या होता है, हम जब भी कोई पर्सन हाउस में जाते हैं ऑडिशन देने के लिए, वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि विदाउट कॉन्टैक्ट नंबर के से ऑडिशन दो, और कहीं कहीं बोलते हैं ओनली लुक टेस्ट कर लो, बस इंटरव्यू दे दो, जाओ। ऑडिशन कोई लेता ही नहीं। और ये भी होता है कि हम जब ऑडिशन जब दे के आते हैं तो महीनों के बाद कुछ रिप्लाई भी नहीं आता। अब बोलते हैं कि कुछ लुक टेस्ट होता है तो हम तुमको बुलाते हैं, लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं। और आज के जनरेशन में न्यू कमर के लिए ये बहुत, क्या बोलते हैं, कुछ लोग भी होते हैं ऐसा डिप्रेशन में चले जाते हैं। यार, इतना मैंने ऑडिशन दिया पर कहीं भी कुछ सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर उसमें मेरे ऑडिशन कुछ गलती हुई है तो उनको बताना चाहिए। ये नहीं कुछ नहीं, बस इंट्रो दो चलो, और हमें कुछ समझ में नहीं आता है। और ऑडिशन वगैरह लेने के बाद भी मतलब वो कॉल नहीं करता, ये क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो ये था कि ऑडिशन कैसे क्रैक करें। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं कि जैसे पहला पॉइंट ये हो जाता है कि जब भी तुम ऑडिशन देने जाते हो तो वहाँ पे किसी से ना बातचीत ना कुछ भी, बस जो तुम्हें स्क्रिप्ट मिला है, जो तुम्हें कैरेक्टर मिला है, उस स्क्रिप्ट याद करने पर ध्यान दो। और ना ही ये नहीं कि गए वहाँ पे दूसरे लोगों से पहले बात करने लगा, भाई तू कहाँ से आया है, तू कहाँ से आया है, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये होता है कि जाओ पहले अपना जो तुम्हें स्क्रिप्ट मिली है और स्क्रिप्ट पे ध्यान दो और स्क्रिप्ट को जितना हो सके उसको समझने की कोशिश करो। उसके बाद में आगे तुम जितना मर्जी बात करो, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि कभी भी मतलब नर्वस नहीं होना है। काफ़ी लोग हो जाते हैं कि कैमरा ऑन हुआ, कैमरे के पीछे 3-4 लोग देखे तो नर्वस रहते हैं, तो वो हमें नर्वस कभी होना ही नहीं है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट ये रहता है कि कई बार क्या होता है कि तुम किसी प्रोडक्शन हाउस में गए, ठीक है, और उन्होंने तुम्हारा इंट्रो ले लिया। अब वो कहते हैं कि तुम सेल्फ ऑडिशन दे दो, तुम्हारा स्क्रिप्ट उन्होंने दिया नहीं। अब तुम क्या करते हो कि तुम्हें सेल्फ ऑडिशन को याद नहीं रहता है, तो वो कहता है कि प्रिपेयर करके आई, प्रिपेयर। तुम बोलो ठीक है मैं कर लूँगा। अब क्या करते हो, तुम किसी मूवी का डायलॉग तुम याद कर तुम वहाँ पर जाकर बन जाओ। तो ये कभी करने नहीं, भले ही खुद से स्क्रिप्ट लिख के खुद से ही करो, लेकिन कभी भी किसी मूवी का डायलॉग कॉपी करके ऑडिशन में मत करो, क्योंकि उनको ना उनका ही अच्छा लगेगा, तुम्हारा अच्छा नहीं लगेगा। तो ये होता है। और इंट्रो की बात रही, कभी विदाउट कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, कभी कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, क्योंकि आजकल में क्या होता है कि अगर वो कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं तो थोड़ा अनप्रोफेशनल लगता है। ईमेल, काफ़ी लोग क्या होता है कि कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं, ईमेल एड्रेस दे देते हैं, घर के एड्रेस दे देते हैं। ये सब नहीं बनाना, वो उनके हिसाब से हर जगह का अलग अलग सिस्टम रहता है। कहीं कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं, कहीं कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लेते हैं। अब बात रही कि ऑडिशन ले लेने के बाद बुलाते नहीं हैं तो तुम रिजेक्ट हो जाते हो। अब रिजेक्ट होने का कारण ये है कि तुम्हें एक्टिंग अच्छी नहीं है, क्या पता लुक मैच ना हो। रिजेक्शन के बहुत सारे कारण होते हैं। और ऐसा होता है कि हम कोई भी प्रोडक्शन हाउस जो होता है, हम जाते हैं तो ऑडिशन देने के लिए। जाने के बाद वो लोग क्या कहते हैं कि तो ऑडिशन दे दी, इंटरव्यू दे दी, और तुम एक काम करो, और ये जो है दीवार पे लगा है ये, और इसमें जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, जो भी है, तुम इसमें अपना प्रोफाइल भेजना। तो हम उसको एक एक करके सारे में प्रोफाइल भेज देते हैं। तो कहीं ना कहीं से कॉल आ जाता है कि हाँ तुमने प्रोफाइल भेजी थी, तुम हो चुके हो, कॉन्ग्रेचुलेसन। और फ्रॉड ये है, ज़्यादा फ्रॉड है, ये है, वो है, बल्कि आप आर्टिस्ट स्टार्ट कर बनाना पड़ेगा और पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, तो इसके वो लोग चार्ज भी लगाते हैं। फ्रॉड मिल जाता है ना, कई सारे फ्रॉड मिल जाते हैं। तो इसका हम क्या करें?
हाँ, तो तुम्हारा क्वेश्चन ये था कि कई बार प्रोडक्शन हाउस में जाते हैं, मतलब दीवार पे चिपके रहते हैं बहुत सारे नंबर, उसके प्रोफाइल पे अपलोड करना रहता है। तो इसका मतलब ये तो हुआ कि तुमने बहुत जगह प्रोफाइल भेजी होगी, और क्या पता किसी दूसरे का कॉल आया उस प्रोडक्शन हाउस जिस नंबर पे उन्होंने कहा था प्रोफाइल भेजो, वो नंबर ना हट के किसी दूसरे का दूसरा हो सकता है ना, क्योंकि तुमने कितनी जगह प्रोफाइल भेजी होगी। और या तो प्रोडक्शन हाउस ही फेक होगा, तो हो सकता है, या तो तुमने बहुत सारे प्रोफाइल पहले से भेज रखे होंगे, दूसरे प्रोडक्ट का कॉल आया होगा, ना कि जिस नंबर पर तुमने प्रोफाइल भेजी थी उस नंबर पे। और दूसरा होता है कि जिस प्रोडक्शन हाउस में तुम गए वो प्रोडक्शन हाउस ही फेक होगा, उसमें सारे नंबर ही फ्रॉड होंगे, इस वजह से ऐसा होता है। हर क्वेश्चन ये है कि हम लोग कहीं ऑडिशन देने जाते हैं तो वहाँ पे हमको स्क्रिप्ट मिलती है, तो स्क्रिप्ट हम लोग समझ नहीं पाते, उसको घंटों घंटों उसमें हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं। वो बार बार हमको बुलाने आते हैं तो हम मायूसी के साथ बोलते साहब और 5 मिनट और 5 मिनट, तो फिर वो 5 मिनट के बाद आते हैं बोलते हैं सर और 10 मिनट। ऐसा बोल बोल के ना वो लास्ट में वो बंदा आता ही नहीं है, भाई बोल भाई तू चले जा, तेरा कुछ नहीं होने, तो हम समझ ही नहीं पाते। इसको तुम रट्टा भी बोल सकते हो या कुछ भी, इससे कोई तोड़ नहीं है, इसको हमें कैसे अच्छा था कि हम अपने कैरेक्टर को समझ नहीं पाते। जब भी हम किसी प्रोडक्शन हाउस में जाते हैं, स्क्रिप्ट मिलती है तो हम समझ नहीं पाते, और ना ही हमें जल्दी से याद हो पाता है। तो क्या होता है कि जब भी हमें कभी भी स्क्रिप्ट मिलती है, हम या ऑनलाइन स्क्रिप्ट लेते हैं या फिर किसी प्रोडक्शन हाउस में स्क्रिप्ट मिलती है, तो हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, हमें वो बहुत बड़ा काम लगने लगता है। तो जैसे सबसे पहले स्क्रिप्ट मिले, लंबी लंबी सांसें लो और लंबी लंबी सांसें छोड़ो, अपने आप को पूरा रिलैक्स करो, एकदम रिलैक्स माइंड, कोई प्रेशर नहीं, कुछ भी नहीं। पहले एकदम लो, एकदम नॉर्मल स्क्रिप्ट है, उसको करना है, ज़्यादा कोई नॉर्मल नहीं लेना है। और उसके बाद उसको पहले तो 5-10 मिनट तक रीडिंग करते ही रहना है, करते रहना है, और हर एक वर्ड को समझते रहना है कि इसमें क्या है। अब ऐसा नहीं है कि पढ़ते रहे हमें कुछ समझ में नहीं आया कि हम क्या पढ़ रहे हैं, जो पढ़े हमें समझ में आना चाहिए कि हम जो भी सेंटेंस बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है। तो उसको पूरा पहले 5-10 मिनट रीडिंग करके उसके बाद उसमें ये समझना चाहिए कि ये कैरेक्टर कौन है, ये किससे बातें कर रहा है, कहाँ बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। ये सब जानने के बाद उसके अंदर जो इमोशंस है वो इमोशंस को मार्क करना चाहिए कि कौन सी लाइन में कौन सा इमोशन छुपा हुआ है, और हाईलाइट द वर्ड करना चाहिए कि इसमें से वर्ड्स कौन सा है, किसको मैं एकदम बेहतरीन तरीके से बोलूँगा, ठीक है। और उसके बाद हमें पॉज मार्किंग करना चाहिए कि पॉज ले लेके बोलना पाऊँगा, क्योंकि कई लोग एकदम शुरू करते हैं और रहती है जैसे 1 मिनट की स्क्रिप्ट रहती है और 20 सेकंड में ख़त्म कर देते हैं, इतना फास्ट बोलते हैं कुछ समझ में भी नहीं आता। तो पहले स्क्रिप्ट में पॉज हमें पता लगाना है कि मैं यहाँ पे रुकूँगा, फिर यहाँ पे रुकूँगा, फिर यहाँ पे रुकूँगा, तो ये सब पहले ही कर लेना चाहिए। उसके बाद हमें समझ जाना चाहिए कि जो भी कैरेक्टर मुझे मिला है, अगर मान लो मुझे पुलिस का कैरेक्टर मिला है, तो सोचो कि पुलिस कैसे उठता है, कैसे बैठता है, पुलिस कैसे बात करता है, उसके बारे में पूरा सोचो, फिर वो अपने अंदर लाओ, तब एक्टिंग करो। अगर डॉक्टर का कैरेक्टर मिला है तो सोचो कि डॉक्टर कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे उसका बोलने का स्टाइल है, वो अपने अंदर लाओ, फिर उसको बोलो। जो भी कैरेक्टर है उसको अच्छे से समझ के पहले तो रीडिंग करो 5-10 मिनट, क्योंकि 5-10 मिनट रीडिंग करने के बाद ही खुद ही लाइन्स दिमाग में छप जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमने स्क्रिप्ट हमें मिला और उसको हमने 3-4 बार या 10 बार उसको हम रट्टा मारी, जब जाके उसके बाद हमने सर ने आगे बोला कि हो गया, हम बोले हाँ हो गया, तब जाके हम बस ऑडिशन में हम लाइन ही बोल, उसमें कुछ फील ही नहीं है, कुछ इमोशन नहीं है, बॉडी लैंग्वेज कुछ मूवमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, जैसे तैसे हमने बोल के आ गए। जब हम देखते हैं कि सर थोड़ा हमको ऑडिशन दिखाइए कैसा हुआ क्या हुआ, तो जब हम देखते हैं तो हमें लगता ही नहीं है कि हम लोग कुछ परफॉर्म ही किया है, हमें लगता नहीं कि हमने अपना 100% उसमें दिया है, कभी ऐसा लगता ही नहीं। और कभी कभी ये भी होता है कि हम लोग बहुत कुछ चाहते हैं करने के लिए, बहुत कुछ बोलने के लिए चाहते हैं, लेकिन जब कैमरा ऑन होता है, जब कुछ बोलना चाहते हैं और कुछ आ जाता है, फंबल आ जाता है, ऐसा बहुत कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है, फील नहीं आता। तो देखो फील का सबसे बड़ा क्या है कि जो भी हमें मान लो इमोशनल कैरेक्टर में मिला है, ठीक है, हमें इमोशनल कैरेक्टर मिला है, तो इसमें करना क्या है कि कभी भी तुम्हारी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ रहता है कि जिसे सोचने के बाद हम खुद ही इमोशनल हो जाते हैं, हमारे आंखों में खुद ही आंसू भरे आते हैं। कभी ना कभी तो होता ही है, कोई ना कोई बात तो ऐसी होती है। तो जब भी ऑडिशन देने से ज़्यादा पहले जितने भी इमोशंस हैं, उन सभी इमोशंस को पहले मैं सोच लो कि अगर मुझे ये कैरेक्टर मिल गया तो मुझे गुस्सा कैसे आएगा, उन सभी की बातों को पहले से सोच के रख लो कि मैं सोचूंगा तो मुझे गुस्सा आएगा, ठीक है। तो वैसे ही हमें सोच के जाना है कि कौन सी बात सोचूंगा तो मैं इमोशनल हो जाऊंगा, फिर कैमरे के सामने जाके
2-3 सेकंड 5-6 सेकंड उसमें सोचना है और उसके बाद फिर उसको बोलना है, पूरा फील करके बोलना है। लाइंस वो बोल रहे हो लेकिन हमें सोचते उसी बात को रहना है जिस बात से हम इमोशनल होते हैं, और फील होके बोलेंगे तो खुद ही फेस पे एक्सप्रेशन खुद ही दिखेगा, आवाज़ के थ्रू तो खुद ही महसूस होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा अगर फील करके बोलते हैं तो इसीलिए जो भी कैरेक्टर मिले उसको फील करना बहुत जरूरी है। आई यहाँ पे आके अच्छा लगा होगा मेरे से मिलके, कि मेरे से बोलने को ऐसे कोई सब्सक्राइबर वैसे कोई तो आता नहीं है, आ तो बहुत चुके हैं लोग चुके हैं, लेकिन ऐसे एज ए सब्सक्राइबर मिलने को आना चुका है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।